हेलो एवरीवन। मैं एडवोकेट सुमित चौधरी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो कि रिलेटेड है रिजर्वेशन से। जो बताता है कि अनरिजर्व्ड सीट का मतलब क्या होता है और अनरिजर्व्ड सीट, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोल देते हैं, जनरल कैटेगरी सीट, इसको कौन क्लेम कर सकता है। क्या ये जो जनरल कैटेगरी सीट होती है या ये सिर्फ क्या जनरल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती है, या इसको रिजर्व्ड कैंडिडेट भी क्लेम कर सकता है? अगर हाँ तो कब और कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया है? तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट विच इज़ रिलेटेड टू रिजर्वेशन। हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये सर्विस मैटर्स में भी एप्लीकेबल है और इवन एकेडमिक्स में भी एप्लीकेबल है। एकेडमिक्स मतलब आप किसी कोर्स के लिए आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ भी ये जजमेंट अप्लाई होगा। आप सर्विसेज के लिए आप जाते हैं तो सर्विस में भी ये जजमेंट जो है अप्लाई होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस जजमेंट का जो नाम है, जजमेंट का नाम है राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव। ये 2025 का जजमेंट है जो कि 19 दिसंबर 2025 में आया था। अब ये जो जजमेंट है ये कुछ चीज़ें क्लियर करता है जो कि आज तक हमेशा लोगों को डाउट रहा है इस चीज़ को लेके कि जनरल कैटेगरी होती क्या है। जनरल कैटेगरी को बोल देते हैं, ओपन कैटेगरी भी बोल देते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी भी बोला जाता है। तो इस चीज़ को लेके हमेशा डाउट रहता है कि ये जनरल कैटेगरी होती क्या है। क्या ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है? तो इस जजमेंट में कहा गया कि जो ओपन कैटेगरी सीट है, ओपन कैटेगरी जो है, ओपन कैटेगरी ट्रूली ओपन टू ऑल। जो ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, इसको ओपन कैटेगरी कहा जाता है और ये जो है सभी के लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है, दैट इज ओपन टू ऑल। ये सबके लिए ओपन है। एनी वन कैन टेक बेनिफिट ऑफ ओपन कैटेगरी। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्लियर करा है कि जो जनरल सीट है या ओपन कैटेगरी सीट है इज नॉट एक कोटा, ये कोटा नहीं है, विच इज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। ठीक है, ये कोटा नहीं है कि जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्व्ड सीट नहीं है ये। इट इज ओपन टू ऑल कैंडिडेट, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एलोन। यानी मेरिट के बेसिस पे जो है आप रिजर्व जनरल सीट का बेनिफिट आप ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अगर कोई भी कैंडिडेट मेरिट में टॉप पे है तो उसको जनरल सीट दी जाएगी। ये जजमेंट एक तो ये चीज क्लियर करता है कि जनरल सीट होती क्या है, ओपन कैटेगरी होती क्या है। ठीक है, ये जजमेंट बताता है कि हमें जो ओपन कैटेगरी है या जनरल सीट है वो किसी, ऐसा नहीं है कि वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। ओके, दैट इज ए ओपन सीट एंड ओपन सीट में कोई भी कैंडिडेट आ सकता है। किसके बेसिस पे आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एलोन। ठीक है, फर्स्ट चीज ये क्लियर करता है। अगर ये ओपन है, अगर ये सीट जो है ओपन सीट है, ओपन मतलब सभी के लिए ओपन है, किसी भी कैटेगरी का इसमें स्टूडेंट जो है आ सकता है, कैंडिडेट आ सकता है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? तो उसका क्या क्राइटेरिया है जनरल सीट को क्लेम करने का, ये चीज भी यही जजमेंट क्लियर करता है और हमें बताता है क्राइटेरिया। जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हो, तो कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए जब आप अपेयर होते हो तो उसमें जनरली कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं। लाइक कि एजुकेशन क्राइटेरिया होता है। किसी भी, मान लो किसी सर्विस के लिए जा रहे हो तो उसमें हो सकता है कि एक एजुकेशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए। हो सकता है कोई पीजी मांग रखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए, या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे एलएलबी होनी चाहिए। ठीक है। और कई एग्जाम्स में ऐसा भी होता है कि मिनिमम मार्क्स जो है, मिनिमम मार्क्स बताए जाते हैं कि मिनिमम मार्क्स इस जॉब के लिए 60% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 55 मार्क्स मान लो, ये क्राइटेरिया होता है। तो अलग अलग टाइप का क्राइटेरिया होता है जब कभी भी आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो। तो ये जजमेंट कहाँ काम आता है? ये जजमेंट काम आता है कि जब भी कोई रिजर्व्ड कैंडिडेट, यानी कोई ऐसा कैंडिडेट जो एससी या एसटी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है,
और वो कैंडिडेट जो है ओपन कैटेगरी या जनरल सीट क्लेम कर रहा है। तो ये जजमेंट वहाँ काम आता है कि किस कंडीशन पे उनको जनरल सीट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो बेसिकली ये जजमेंट कहता है कि कोई भी कैंडिडेट है, अगर कोई कैंडिडेट है उसने मान लो कोई भी बेनिफिट नहीं लिया, ही हैज़ नॉट ही हैज़ नॉट टेकन एनी बेनिफिट, लाइक कोई कैंडिडेट है, रिजर्व्ड कैंडिडेट है और उसने कोई बेनिफिट नहीं लिया। मान लो उसने कोई एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करा, क्योंकि कभी भी आप एग्जाम में किसी एग्जाम के लिए अपीयर होते हो तो उसमें होता है कि मान लो कि 25 जो है जनरल कैटेगरी के लिए एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 30 होनी चाहिए। कई केसेस में ऐसा होता है। अगर उसने मान लो कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं लिया, कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं लिए, कई एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट होते हैं कि 4 अटेम्प्ट जनरल के लिए तो 6 रिजर्व कैंडिडेट के लिए हैं। अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं लिया और वो कैटेगरी की कट ऑफ का कहीं बेनिफिट नहीं लेता या रिजर्वेशन का कोई दूसरा बेनिफिट नहीं लेता, तो ऐसे कैंडिडेट को जनरल सीट दी जा सकती है। बल्कि ऐसा जो कैंडिडेट होगा उसको जनरल सीट ही दी जाएगी। उसको जरूरी नहीं है कि उसको आप रिजर्व सीट तक ही सीमित रखो। तो ये जजमेंट क्लियर करता है कि आप जो है एक रिजर्व्ड कैंडिडेट जो है, ही कैन क्लेम अनरिजर्व्ड सीट, बट व्हेन ही कैन क्लेम अनरिजर्व्ड सीट, जब वो इन चीज़ों को फुलफिल करता है कि वो कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेता, तो उस सिचुएशन में जो है रिजर्व्ड कैंडिडेट जो है उसको जनरल सीट दी जा सकती है। आई होप कि आपको इस जजमेंट के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।